चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। तो मुसलमानों को लगातार कैंपेन के दौरान जो है निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हर तकरीर में मुसलमान जो है वो निशाना बनाए जाते हैं। कल भी बीजेपी के सीनियर लीडर ने यही कहा कि अगला ये इलेक्शन जो है ये मोदी वर्सेस राहुल, डेवलपमेंट वर्सेस जिहाद। आप जिहाद की बात करते हो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता नहीं है। क्योंकि अत में जन हुकुम ज्यादा चला मे दोप बाय यह फैसले हेक बह कर पन मिस्टेक गलती गोमुत कि जन अथॉरिटी दिस चूंकि चीज ब्या शख्सियत मजबूत हल मे दोप ना ये करो था वल वायो तमो तक ऑफर मगर मे जून मुनासिब कहें ये जन खतर वन आय था क्योंकि बहुत तीर ज्यादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू बह शॉर्टकटस मज टाइम तूत की और पकान क्या मीर सोमन के हुकुम जोर से बोलो जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत हमारी जीत साहब की खड़ा मरीज की नबर से तुम की तो अंदर वैसे सारी अंदर अंदर है सारी जो अंदर बात है कि पिछले 5-6 सालों में कुपवारा जिले को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है। खासकर अगर हम डेवलपमेंट के लिहाज से देखें, गवर्नेंस के लिहाज से देखें, तो ये पिछले 5-6 साल जो हैं ये कुपवारा जिला के लिए बहुत भारी साबित हुए हैं। हमने तो अपने दौरे हुकूमत में कोशिश की थी कि हुकूमत को हम लोगों के ज़्यादा करीब लाएं। हमने इसी मकसद से यहाँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खोले, हमने ब्लॉक्स खोले, हमने नियाबत खोली, हमने तहसीलें खोली और कोशिश ये की कि हुकूमत को हम लोगों के और ज़्यादा करीब लाएं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत जाने के बाद ज़्यादातर मैंने वो काम देखे जो हमने 2014 में जहाँ छोड़ा वहीं के वहीं रहे। उसके बाद उन लोगों ने कोई खास तरक्की नहीं की है। सर, मनीशंकर अय्यर ने जो है कल एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, हमें उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनके इंडिया ना समझे कि उनके पास भी नहीं है। तो इसके रिएक्ट में जो बीजेपी इस वक्त कह रही है, वो कह रहे हैं कि ये लोग फिर से उनके साथ डायलॉग की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं? लेकिन अब मुझे मनीशंकर अय्यर साहब की बातों में जाना नहीं है। हम पड़ोसियों से बात सिर्फ उनके न्यूक्लियर वेपन्स को देख के नहीं करते हैं ना। हमारे और भी पड़ोसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, लेकिन उनके साथ हम रिश्ते जो हैं ठीक रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खुद कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। अभी हाल ही में पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है। यहाँ 4 जून नतीजों के बाद
किसकी हुकूमत बनेगी सो बनेगी, लेकिन नई हुकूमत होगी। हमारी यही उम्मीद होगी कि ये दोनों मुल्कों के लीडर जो हैं बातचीत के लिए एक साजगार माहौल बना के यहाँ जो हमारे आपसी मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल रिपब्लिक टीवी के इंटरव्यू में कहा कि हमने यहाँ पे पूरा वेदर चेंज किया है, वो चाहे ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे करप्शन का खात्मा हो, हम जो इस वक्त लोग हैं वो वोट करें, एंजॉय करें। किस कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में या मुल्क में? अब किस करप्शन को खत्म किया? कल ही तो वजीर आजम साहब ने अदानी जी और अंबानी जी पे काला धन ट्रकों में भेजने की बात की। तो अगर अदानी जी और अंबानी जी के पास काला धन ट्रकों में है तो जाहिर सी बात है कि करप्शन का सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट और गवर्नेंस की बात है, अगर बीजेपी को डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे वोट चाहिए होते तो मुसलमानों को लगातार कैंपेन के दौरान जो है निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हर तकरीर में मुसलमान जो है वो निशाना बनाए जाते। कल भी बीजेपी के सीनियर लीडर ने यही कहा कि अगला ये इलेक्शन जो है ये मोदी वर्सेस राहुल, डेवलपमेंट वर्सेस जिहाद। आप जिहाद की बात करते हो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता नहीं है। क्या हम तरक्की में हिस्सा नहीं लेना चाहते? क्या हम तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या हमारे नौजवानों को इस मुल्क के तरक्की में जो है अपना हिस्सा मिलने का कोई हक नहीं है? आखिरकार अगर इस मुल्क की आबादी 140 करोड़ है, उस 140 करोड़ में से 14% आबादी मुसलमानों की है। मुसलमानों को भी हक है कि वो इस डेवलपमेंट में हिस्सा ले। ये हमारे साथ जिहाद का बार बार ये टैग क्यों जोड़ा जाता है? चले।